हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। और दोस्तों काफ़ी बेसिक से करेंगे। जो कमज़ोर स्टूडेंट है जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है वो इस वीडियो को देख लेना। एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको आ जाएगा। एचसीएफ और एलसीएम निकाल लोगे तो भाई पूरी वीडियो को देखना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना। तो चलिएगा दोस्तों अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर एचसीएफ एंड एलसीएम दे रखा है। सबसे पहले मैं इनकी फुल फॉर्म बता देता हूँ कि इनकी फुल फॉर्म होती क्या है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा जो एचसीएफ होता है इसकी अंग्रेजी में फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर होती है हाईएस्ट कॉमन और एक फैक्टर होता है। दोस्तों इसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं। और दूसरी चीज दोस्तों एलसीएम को अपन बोलते हैं, यानी कि एलसीएम की फुल फॉर्म होती है आपके लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल। इसे बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं एचसीएफ को, यहाँ पर इसकी अंग्रेजी में फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। एलसीएम को बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। दोस्तों एचसीएफ यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। समझ रहे हो ना। अभी अपन जो है क्वेश्चन भी करेंगे, एचसीएफ भी निकालेंगे, एलसीएम भी निकालना सीखेंगे, सारी चीज सीखेंगे। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो समझ लीजिएगा। एचसीएफ किसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ से आप देखो दोस्तों, यानी कि इसके यहाँ पर नाम से ही आप देख लीजिएगा हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब बड़ा, ठीक है। यानी वह बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे उसे अपन एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। एलसीएम की बात किया जाए यानी लोवेस्ट, यानी कि वह सबसे छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। भाई दी गई संख्या से विभाजित हो जाए उसे अपन एलसीएम बोलते हैं, यानी कि इसे अगर हिंदी में बात करें तो लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सभी क्लियर। अब दोस्तों देखिएगा अपन सबसे पहले एक एक चीज सीखते हुए चलेंगे। पहले अपन सीखेंगे एचसीएम और उसके बाद में हम सीखेंगे एलसीएम, है ना। तो आपको पूरी वीडियो को देखना है, आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको आ जाएगा। तो पूरी वीडियो को देखना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा दोस्तों, देखो तो चलिएगा दोस्तों अपन आगे हमारे क्वेश्चन पे, यानी कि देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर 140 और 196 का मैस है। मैस का दोस्तों मतलब क्या है, महत्तम समापवर्तक। अगर इसे बात किया जाए हिंदी इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों इसके मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। जो आपको मेथड अच्छा लगे वो आप अपना लेना और यूज कर लेना। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको भागफल विधि बताने वाला हूँ, ठीक है। भागफल विधि यानी कि आप यहाँ पर डाल लीजिएगा दोस्तों मेथड 1, ठीक है, मेथड 1। आपको मैं 3 तरीके देने वाला हूँ एचसीएफ निकालने के, जो आपको अच्छा लगे वैसे आपको निकालना है। दोस्तों सबसे पहले भागफल विधि होती है। भागफल विधि का मतलब जो बड़ी संख्या है ना उसमें आपको छोटी संख्या का भाग लगाना है। अब 140 और 196 दे रखा है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 196। तो यहाँ पर आप क्या करो 196 में भाग लगाओ किसका, 140 का, ठीक है, इस प्रकार से लगाओ। अब यहाँ पर 140 का भाग लगाओ 196 में, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कम रह जाए चाहे से। अगर दोस्तों 140 अगर दोगुना करता हूँ तो दोस्तों कितना हो जाएगा, अगर दोगुना करता हूँ तो 280 हो जाएगा। भाई 140 का अगर दोगुना करता हूँ मैं
ठीक है, अगर 2 बार इसका फाड़ा पड़ता हूँ तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 280 हो जाएगा। यहाँ पर 196 दे रखा है, तो मैं यहाँ पर एक बार इसका भाग लगाता हूँ। ठीक है, कितनी बार? एक बार ही भाग लगाता हूँ, 140। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, माइनस 6, 9 में से यहाँ पे 4 गया तो कितना बचेगा, 5। दोस्तों यहाँ पर 56 आ गया। अब इस 56 का भाग दोस्तों इसमें लगाना है, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको कर देना है, समझ रहे हो ना? यहाँ तो इस प्रकार से कर देना है। यहाँ पर जो शेषफल बचेगा ना, उसका भाग जो आप भाजक यानी जिसका भाग लगा रहे थे पहले, उसमें भाग लगा देना है। अब 56 में यहाँ पर अगर भाग लगाओ, 56 एकम 56 और 56 दूना कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर देखो 112 होता है ना, 112 होता है। देखो 6 दूनी 12 का 2 81, 5 दूनी 10 रे 11, कितना होता है दोस्तों, 112 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब दोस्तों अगर 3 बार इसका अगर फाड़ा पड़ेगा तो ज़्यादा चला जाएगा, सिर्फ 2 बार ही जाएगा, यानी 2 बार जाएगा। यहाँ पर 2 बार चला गया तो कितनी बार, यानी क्या आया, 112 आ गया। कितना आ गया, 112 आ गया। मैं 112 यहाँ पे लिख दूंगा। अब देखो 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8 बचा। 4 यहाँ पर 3 बचा था, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2। यहाँ पर दोस्तों 28 आ गया। फिर से यहाँ पर ये शेष बच गया। अब ये शेष बच गया है ना, इसी का भाग इसमें लगा दो 56 में। अब दोस्तों कितनी बार गया, 28 दूना कितना होता है, 56 होता है। देखो 28 का अगर मल्टीप्लाई अगर 2 में करोगे तो 8 दूनी 16 का 6 81, 2 दूनी 4 1 5, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यानी कि पूरी तरह से विभाजित हो गया, यानी कि 28 दूना कितना होता है, 56 होता है। दोस्तों जब भी अगर इस प्रकार से अगर आपके शेषफल 0 आ जाए, है ना, तो वहाँ पर आपको रुक जाना है और तो आपका आंसर भी आ जाएगा। जो यहाँ पर आप जिसका भाग लगा रहे थे ना, वो ही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों 140 और 196 का जो एचसीएफ होगा वो 28 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, यानी कि एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ यानी कि हाइस्ट हाइस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों मेथड 1। अब दोस्तों मेथड सेकंड देखिएगा। ठीक है, मेथड सेकंड देखिएगा। यहाँ पर देखो मेथड सेकंड देखिएगा। मेथड 1 आपका सबको क्लियर है ना, ये तो आपको आ गया ना सभी को निकालना। आपको मैं 3 तरीके देने वाला हूँ, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप अपना लेना, जो आप यूज कर लेना। ठीक है, आपको प्रेशर नहीं है कि आप एक ही है, मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूँ एस शेप निकालने के। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उसको आपको यूज कर लेना है। अब सेकंड मेथड देखिएगा आप किस प्रकार से निकालोगे। देखो दोस्तों यहाँ पर आप 140 और 196 दे रखा है ना, इनका अलग अलग आप क्या कर लो, फैक्टर कर लो। जैसे कि इस प्रकार से, यानी कि 140 दे रखा है इस तरह से, है ना, और यहाँ पर कितना दे रखा है, 196 में। इस प्रकार से दोस्तों आपको फैक्टर कर लेना है। अब दोस्तों इसमें भाग लगाना सबसे छोटी से छोटी संख्या का। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दो का भाग लगाता हूँ, देखना कि आपको 2 का भाग चला जाएगा। अगर 2 का भाग नहीं जाता है तो 3 का लगाओ, अगर 3 का भी नहीं जाता है तो 4 का लगाओ। इस प्रकार से 140 में अगर 2 का भाग चला जाएगा, क्या चला जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 का भाग लगाओ, 2 सत्ते 14 और ये 0। ठीक है, फिर इस प्रकार से लाइन खींच दो। अब 70 में क्या 2 का भाग चला जाएगा, हाँ चला जाएगा। आपको तब तक भाग लगाते रहना जब तक जाता रहेगा। तो 70 में फिर से मैं 2 का भाग लगाता हूँ तो कितना चला जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ठीक है, यानी 35 बार चला गया। अब दोस्तों ये देखो कि 35 में 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, क्योंकि विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है। अगर विषम संख्या आगे 3 का लगा के देखो, 3 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, 4 का नहीं जाएगा, 5 का लगा के देखो, 5 का चला जाएगा। 5 साते कितना होता है, 35 होता है, तो 5 का चला जाएगा। तो कितनी बार गया, 7 बार। अब दोस्तों 7 में किसका भाग जाएगा, सिर्फ 7 का ही जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, और 7 एकम 7, कुछ इस तरह से आपको कर लेना, कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पर इसको करना है, 196 में 2 का भाग चला जाएगा क्या, जी हाँ चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा। 2 नियम ठार है, यानी 2 नियम ठार है, 9 बार गया, एक बचा, 2 अंटे 16, 28, यानी कि 98 बार चला गया। फिर से 2 का भाग लगाओ, 2 चौक 8। ठीक है, एक बचा, 2 नियम ठार है, 49 आ गया। दोस्तों कितना आ गया, 49 आ गया। अब इस 49 में किसका भाग जाएगा, 3 का चला जाएगा क्या, देखो 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का देखे तो 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा,
5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का चला जाएगा। ठीक है, कितने का चला जाएगा? 7 का चला जाएगा। 7 7 49। ठीक है, अब फिर से आप 7 का भाग लगाओ तो एक बार चला गया, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपने इसके फैक्टर किए हैं ना, उस संख्या के सामने आपको लिख लेना। जैसे कि 140 के मैंने कितने फैक्टर किए? 2 गुना 2 गुना, ठीक है, और 5 गुना 7। ठीक है, मैंने कुछ इस तरह से किया है। और यहाँ पे 196 का मैंने जो फैक्टर किया है वो कितना किया? 2 गुना और 7 गुना और 7। दोस्तों मैंने यहाँ पर इनके फैक्टर किया। अब दोस्तों इन दोनों संख्याओं के फैक्टरों में आप वो संख्या देखो जो दोनों में कॉमन है। अगर 2 की बात किया जाए तो 2, देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, दोनों में आना चाहिए। ठीक है, एक में आए तो उसकी बात अपन नहीं करेंगे, है ना। अब देखो दोस्तों, दो दो आगे देखते हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक है भाई, 2 इसमें भी है तो 2 इसमें भी, तो मैं यहाँ पर इसको 11 कर लेता हूँ। दोस्तों 5 की बात किया जाए, 5 इसमें नहीं है, इसमें ही दे रखा है तो अपन 5 को नहीं लेंगे, दोनों में आना चाहिए। तो 5 इसमें, देखो इसमें नहीं है तो अपन 5 को छोड़ देंगे। आगे चलते हैं, 7 देखो, 7 देखो दोनों में क्या? जी हाँ 7 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक में तो खत्म हो गया और एक में 7 बचा है। अगर इसकी अपन देखें तो यहाँ ऊपर वाले में 7 है ही नहीं है। अब जो आपने यहाँ पे लिया है ना, उनको आप मल्टीप्लाई कर लो, जैसे कि इन दोनों में से एक एक ले लो। ठीक है, यानी कि एक बार 2 आ रहा है दोनों में कॉमन, फिर से 2 कॉमन आ रहा है, और फिर से 7 आ रहा है। ठीक है, आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 14 दूनी कितने होता है? 28 होता है। दोस्तों कितना हो जाएगा? 28। लो भाई, आपका ऐसे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों मेथड सेकंड। सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? दोस्तों मैं यहाँ पर आपको 3 तरीके देने वाला हूँ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, है ना भाई। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, जरूर चैनल को। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे तीसरे मेथड पे। लेकिन आप ये लोग मुझे ये बता दो कि यहाँ तक आपको सभी को क्लियर है क्या? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया ना? आ गया क्या? अगर दोस्तों कोई डाउट हो तो बता देना। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। अब चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं मेथड थर्ड पे। ठीक है, वो भी अपन सीख लेते हैं। दोस्तों देखो, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आपको दिखेगा नहीं अगर, देखो दोस्तों, आपने देखो सबसे पहले मेथड सेकंड में आपने दोनों को अलग अलग किया था। अब यहाँ पर आप दोनों को एक जगह ले लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 140 और यहाँ पर 196। ठीक है, इस प्रकार से ले लो दोस्तों। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आप अलग अलग भाग लगा रहे थे, अब यहाँ पर भाग लगा रहे हो दोनों का एक साथ। तो आपको ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों को ही विभाजित करे। ठीक है, दोनों को ही विभाजित करे। आप जो ऐसे मत समझना कि अगर इसको तो 2 विभाजित करें, इसमें 2 का भाग नहीं जाए, तो वैसी संख्या आपको नहीं लेना है। ऐसी संख्या आपको लेना है कि इसको 140 को भी 140 में भी भाग चला जाए और 196 में भी भाग चला जाए। तो सबसे पहले मैं सबसे छोटी से छोटी संख्या लेता हूँ 2। 140 में भाग लगाता हूँ तो 2 सत्ते 14, 70 बार चला गया, और 2 नीम 18 और 2 अंटे 16। ठीक है, चला गया। अब मैं 70 और 98 देखता हूँ कि इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा कि जी हाँ चला जाएगा, तो लगा दो। 2 का भाग लगाए, ये 35 बार हो गया। और यहाँ पे देखो 2 चौक कितना होता है? 2 चौक 8 होता है, और 2 नीम 18 49 होता है। दोस्तों अब यहाँ पर देखो, अगर इस 35 और 49 में क्या 2 का भाग चला जाएगा? क्या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, 3 लेना है। जो 2 से बड़ी संख्या कौन है? 3 है, तो 3 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, 3 का भी नहीं जाएगा। 4 ले लो, 4 का भी नहीं जाएगा। 5, दोस्तों 5 अगर अपन लेते हैं तो 5 का भाग सिर्फ 35 में जाता है। 5 साते 35, जबकि 49 में नहीं जाता। आप ये सोचो कि 5 के फाड़े में कभी 49 आया है क्या? नहीं आया है ना, तो 5 का इसमें नहीं जाएगा। 6 का लेके देखते हैं, तो 6 का लेके देखते हैं तो 6 का भी नहीं जाएगा। 7 का लेते हैं तो 7 का चला जाएगा। दोस्तों 7 का चला जाएगा, देखो 7 का चला जाएगा। 7 पंजे 35, 5 बार में गया,
और साथ ही साथ 49, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया आपके 5 और 7, तो 5 और 7 में कौन सी संख्या का भाग जाता है, दोनों में सिर्फ एक का ही जाएगा, तो यहाँ पर ये खत्म हो गया। अब दोस्तों आपने कितने फैक्टर किए, देखो आपने फैक्टर किया 2 × 7, ठीक है। इन दोनों आप तीनों का आप मल्टीप्लाई कर लो, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 हो गया। दोस्तों आपका आंसर सभी तीनों मेथड जो मैंने बताया, तीनों मेथडों में सेम आ रहा है, 28 28, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। अगर दोस्तों जो तरीका आपको अच्छा लगे उसी तरीके को आप अपना लेना, जो आपको करने में इजी होगा उसी को आपको करना है, ठीक है। आपको प्रेशर में नहीं आना है कि मुझे इसी तरीके से करना है, जो आपको अच्छा लगे ना उसी तरीके को आपको अपनाना है, जिससे बेस्ट रहेगा। उम्मीद करते हैं कि एचसीएफ आपको निकालना आ गया होगा। अब आगे जब आपको कोई एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा तो आप उसे तुरंत निकाल दोगे, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और एचसीएफ वाला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको बेहतरीन से समझ में आ जाएगा। फिर अपन एलसीएम निकालना सीखेंगे, ठीक है, उसको भी बेहतरीन से अच्छे तरीके से सीखेंगे, सिंपल भाषा में सीखेंगे। तो चलिएगा दोस्तों अपन इसका एचसीएफ का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अच्छे से समझ में आ जाएगा तो दोस्तों आप एचसीएफ निकालना सीख जाओगे। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा दोस्तों अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और दोस्तों आराम से समझना। देखो दोस्तों आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, चाहे से दोस्तों वीडियो कितना ही लंबा क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको सिर्फ समझते हुए चलना है, आपको समझना ज़रूरी है। अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तभी आप एचसीएफ निकालोगे, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, वीडियो देख लोगे तो उससे कोई मतलब भी नहीं रहेगा। तो भाई आपको आराम से चाहे से वीडियो कितना ही लंबा क्यों ना हो जाए, है ना। तो मत देखना दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा है, बोरिंग हो जाएंगे। आराम से समझते हुए चलना। अगर आपको एचसीएफ निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा देखना है। आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना मैं आपको सिखा दूंगा, और आपको सिर्फ सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो चलिएगा दोस्तों अपन आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है 280 और 735 का एचसीएफ क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार से आपके आते एग्जामों में, ठीक है। तो आपको इसका एचसीएफ निकालना, मैं आपको तीनों तरीके बताने वाला हूँ, ठीक है। तीनों तरीकों से इसका एचसीएफ निकालूंगा, देखिएगा। पहला जो आपका तरीका क्या था दोस्तों, यानी कि भागफल विधि, यानी कि बड़ी संख्या 735 है, इसमें आप भाग लगाओ किसका, 280 का। अगर 280 का अगर भाग लगाते हो तो दोस्तों कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा, यानी 560 बार चला गया। माइनस करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और इधर 3 में से 6 नहीं जाता है, 3 में से 6 नहीं जाता, एक कैरी का लेता है, तो इसमें 13 हो जाता है। 13 में से अगर 6 माइनस करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर कितना, तो दोस्तों यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, अगर 13 में से अगर 6 माइनस कर लेता हूँ, 13 में से अगर 6 माइनस कर लेता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास 7 बचता है। इधर दोस्तों 6 बचा, और 6 में से दोस्तों मैं अगर 5 माइनस करता हूँ तो मेरे पास 1 बच जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके शेष बचा 175। इस 175 का भाग लगाना है 280 में, जो आप पहले भाग लगा रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर आप 175 का भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, 175 एकम 175, ठीक है। माइनस करेंगे, शेष आपका क्या बचेगा, 10 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो 5 बच जाएगा, और इधर यहाँ पे आपका 0 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 है, इधर कैरी का दे दिया था तो 7 बचा था, और 7 में से 7 जाता है तो 0 बचता है। इधर दोस्तों यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा, 105 बचा, इसी 105 का 175 में भाग लगाना है, ठीक है मेरे भाई। अब 105 एकम 105 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं 105 लिख देता हूँ, माइनस करता हूँ तो 0 बचा, और 7 में से 0 जाता है तो 7 ही बचेगा। यहाँ पर बचा दोस्तों 70, और इसी 70 का भाग 105 में आपको लगा देना है। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यानी कि 2 बार जाएगा तो ज़्यादा बार चला जाएगा, तो यहाँ पर 170 एकम 70। अब यहाँ पर दोस्तों 5 बचा, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा। फिर यहाँ पर 35 बचा, इस 35 का भाग दोस्तों आपको 70 में लगा देना है। 70 में लगाओगे तो 35 दूना 70, 2 बार चला जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा। अब दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, 0 बचता है, तो आपका जो भाग लगा रहता है ना, जैसे कि यहाँ पर क्या आया, आपका 35 आया, तो यहाँ पर 280 और 735 का जो एचसीएफ होगा,
यानी कि वो HCF होगा वो कितना होगा दोस्तों, 35 ही होगा। कितना होगा दोस्तों, 35 होगा। ये तो हो गया दोस्तों आपका मेथड 1। मेथड सेकंड पे आइएगा। मेथड सेकंड आपका ये दोस्तों ये देखिएगा किस प्रकार से होगा। मेथड सेकंड आपका ये था कि 280 है और इसका भी आप इस प्रकार से फैक्टर कर लो। और दोस्तों यहाँ पर 735 है आपका, 735 है उसका भी आपको इस तरह से फैक्टर कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको उस संख्या का भाग लगाना है जो सबसे छोटी से छोटी हो। अगर भाग जाता है तो लगाओ, नहीं जाता है तो उसकी अगली वाली संख्या पर चले जाओ। 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 0, 140 बचा। फिर 2 का चला जाएगा, 2 सत्ते 14 और 0 बचा। और यहाँ फिर से 2 का चला जाएगा, फिर 35 आ जाएगा। और 35 में 2 का नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का चला जाएगा। 5 7 35 और 7 एकम 7, 7 का जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 1। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें देखो क्या इसमें 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 का लगा के देखते हैं, 3 का चला जाएगा क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और इधर बचा 3 चौक 12, 3 का भाग चला जाएगा दोस्तों। इसमें देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक शेष बचा। और इधर देखेंगे 3 चौक 12, फिर एक शेष बचा, 3 पंजे 15। ठीक है, 245 आ गया। 245 में दोस्तों अगर आपकी 245 देखो, 245 में आपका 3 का चला जाएगा क्या, देखो 3 घंटे 24, 5 बच्चा तो फिर से नहीं जाएगा। 4 का नहीं जाएगा, 5 का चला जाएगा क्या दोस्तों, 5 का चला जाएगा। 5 का चला जाएगा तो 5 का लगाओ। देखो 5 चौक कितना होता है, 20 होता है ना। 5 चौक 20 बचा 4 और 5 नीम 45 हो जाएगा। ठीक है, 49 बचा। अब 49 में 5 का नहीं जाता, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का चला जाएगा। 7 का चला जाएगा तो 7 7 49 और 7 एकम 7, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर आपको जो को 280 का आपका फैक्टर क्या आया, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई और ये 7। ठीक है, और यहाँ पे 735 का जो आपका फैक्टर आया वो क्या आया, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई ये 7। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में कॉमन लो। देखो 2 इसमें आ रहा है क्या, 2 नहीं आ रहा, 2 को आप काट दो। ठीक है, 2 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 2 नीचे वाले में नहीं आ रहा। 5 देखो दोस्तों, 5 आ रहा है क्या, जी हाँ, 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है। ठीक हो, यहाँ पर अपन 5 ले लेंगे। मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पर 7 देखो, 7 दोनों में आ रहा है क्या, जी हाँ, ये 7 देखो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर खत्म हो गया तो अपन 7 ले लेते हैं। कितना हो गया दोस्तों, 7 पंजे 35, ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका एस सेफ हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ गए। यहाँ पर मेथड 1, मेथड सेकंड और मेथड थर्ड। अब देखिएगा आपके यहाँ तक सभी को क्लियर। ठीक है, देखो मैं आपको तरीके बहुत सारे बताने वाला हूँ लेकिन आपको समझना है सभी को, है ना। अब देखो मेथड थर्ड पे आपका मेथड थर्ड क्या होने वाला है। मेथड थर्ड दोस्तों यहाँ पर ये होने वाला है कि दोनों का ही आप एक साथ भाग लगा दो। बढ़िया तो यही है, इससे बढ़िया तो यही है कि दोनों का एक साथ ही भाग लगा दो। 280 और 735, इसका दोनों का आप एक साथ फैक्टर कर लो। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, वो संख्या आपको देखनी है कि दोनों को ही विभाजित करते हैं, इन दोनों में भाग चला जाए। ऐसे मत देखना कि अगर देखो 280 में 2 का चला जाएगा तो 2 का लगा दे, 735 में नहीं जा रहा तो 735 जो का त्यों लिख दे, ऐसा मत करना। सिर्फ आपको क्या करना है, इन दोनों में भाग चला जाए वैसे आपको देखना है। अब जब दोस्तों मैंने संख्याओं को विभाजित करना मैंने आपको सिखाया था कि संख्या को देखकर किस तरह से आपको पता चलेगा कि कौन सी संख्या से विभाजित होगा, ऐसे वीडियो मैंने पहले ही आपको यहाँ पर इस चैनल पे डाल रखा है। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 280 क्या 2 से विभाजित होगा नहीं होगा, और 735 होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको चाहे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, उस पर जाके देख लीजिएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था, देखो 280 में 2 का भाग चला जाएगा लेकिन 735 में नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो 3 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 का इसमें चला जाएगा तो इसमें नहीं जाएगा। और फिर 4 का भी नहीं जाएगा और 5 का चला जाएगा। मैंने कैसे पहचाना दोस्तों, इसके लास्ट अंक को 0 और 5 को देखकर ये पहचान लिया कि इसमें 5 का भाग चला जाएगा। आप भी पहचानने लगोगे कब, जब वीडियो देखोगे। मैंने वीडियो पहले बना रखा है कि संख्या को किस तरह से पहचाना जा सके कि किस पहाड़े से कट जाएगी वो, मैंने ये वीडियो बना रखी है। जिन्होंने नहीं देखा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिएगा, उसकी लिंक दे रखा हूँ मैं। अब यहाँ पर 5 का भाग लगाओ, देखो 5 छक्का 30 ज़्यादा चला गया और 50 25, 5 बार गया और कितना बच गया दोस्तों, 3 बच गया। और 5 छक्का 30, 56 हो गया। अब देखो 5 एकम 5 कितना बचा, 2
और 5 चौक 20, ठीक है, 3 बच गया, 5 7 35, या 147 आ गया। अब दोस्तों अब यहाँ पर किसका भाग जाएगा दोस्तों, अब यहाँ पर किसका भाग जाएगा, 5 का तो नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का चला जाएगा। किसका चला जाएगा, 7 का चला जाएगा। 7 या 8 कितना होता है दोस्तों, 56 होता है। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। अब दोस्तों ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 8 और 21 को विभाजित कर दे, मतलब ऐसा कोई फाड़ा नहीं है कि जिस फाड़े में 8 भी आ जाए और 21 भी आ जाए। बताओ दोस्तों ऐसा कौन सा फाड़ा है जिसमें 8 भी आ जाए और 21 भी आ जाए, कोई सा फाड़ा नहीं है ना। तो आप यहाँ पर ये इसको ख़त्म कर दो, ये ख़त्म हो गया। सिर्फ आपके 2 फैक्टर बने, यानी कि 5 × 7, यानी कि 7 पंजे 35, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना, है ना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिएगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपका एचसीएफ निकालना आप सीख गए होंगे अच्छी तरह से। दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और एचसीएफ दोस्तों आप अच्छी तरह से निकाल लोगे। अब आपके सामने एचसीएफ निकालने का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए और अगर आपको कोई एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा तो आप तुरंत निकाल लोगे। दोस्तों मैंने आपको 3 माध्यम बताए हैं, 3 तरीके बताए हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगता है उसी तरीक़ों को आप अपनाना, उसी तरीके के माध्यम से आप करना, ठीक है। जो मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, तीनों तरीकों में से देखना कि सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है आपका एचसीएफ निकालने का, तो आप वैसे कर लोगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, अपन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एचसीएफ निकालने का। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक और क्वेश्चन ले लेना चाहिए एचसीएफ निकालने का, जिससे आपको बेहतरीन से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको 2-2 संख्या लेके बता रहा था, शायद मुझे लगता है कि मुझे 3 संख्या भी ले लेनी चाहिए, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अगर 3 संख्या दे दे तो उसका एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाएगा, तो उसको भी ले लेते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए कि आपको कोई डाउट हो, मुझे ये चाहिए कि आपको कोई सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, सभी क्लियर होने चाहिए। तो चलिएगा दोस्तों पर वो क्वेश्चन भी ले लेते हैं। अब चलिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर अपन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए और आपके सामने यहाँ पर दे रखा है कि 26, 91 व 117 का एचसीएफ क्या होगा। अब दोस्तों आपके मन में यह आ रहा होगा, अगर अपन मेथड 1 से निकाले, भागफल विधि से निकाले, तो यहाँ पर तो 3 संख्या दे रखी है, संख्या यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाना है कि दो। अब तो यहाँ पर 3-3 संख्या दे दिया है, तो हमें कैसे निकालना है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, मेथड 1 तरीका आप देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों, अगर इस चैनल पर अगर आप आ गए ना तो आपके मन में कोई सा भी डाउट नहीं बचेगा, आपको सभी क्लियरिटी के साथ में आपको यहाँ सभी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर 3 संख्याएं दे रखा है जिसका आपसे बोल रहा है कि एचसीएफ निकालो, तो दोस्तों सबसे पहले आपको तीसरी संख्या को आपको भूल जाना है, इसको आप ढक लो, इसको आप भूल जाओ कि आपको कोई तीसरी संख्या भी दे रखा है क्या। सबसे पहले आप उस 2 संख्याओं को लो। अगर इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या आपके 91 में है, और इसी 91 में आप भाग लगाओ किसका, 26 का। तो दोस्तों भाग लगाओ, 26 थी कितना होता है आपके 78 होता है, कितना होता है आपके 78 होता है, ठीक है मेरे भाई। माइनस करो, तो माइनस करो दोस्तों, अब 1 में से 8 नहीं जाएगा, 11 में से अगर 8 माइनस करता हूं तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, 9 10 रे 11, 3 बच जाएगा। इधर दोस्तों 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। इधर बचा 13। अब यहाँ पर दोस्तों इस 13 का भाग लगाना है 26 में। अब दोस्तों क्या 13 दूनी कितना होता है आपके 26 होता है शेष यहाँ पर आपके 0 बच गया, ठीक है। शेष आपके 0 बच गया है। शेष अगर आपके 0 बच गया है दोस्तों, अब क्या करना है, इसी 13 का जो आपको बचा है, जैसे कि आप अगर यहाँ पर अगर 2 संख्या दे रखा होता और आपसे एचसीएफ पूछता 26 और 91 का, तो यहाँ पर इसका एचसीएफ 13 हो जाता। लेकिन आपको एक और संख्या दे रखा है। अब यहाँ पर आपको यह करना है कि जो संख्या दे रखा है ना 117, इसमें आपको भाग लगा देना है जो आपका आया है। जैसे कि यहाँ पर 13 बचा है ना, तो इस 13 का आपको भाग लगा देना है, ठीक है। अब इसका भाग लगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखो 13 9 कितना होता है दोस्तों, 117 होता है, कितना सा होता है, 0 आपके बच जाएगा। देखो पूरी तरह से विभाजित हो गया ना। अब यहाँ पर जो संख्या है वो आपके बच गई है, तो यही आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। यानी 26, 91, 117 का एचसीएफ जो होगा दोस्तों वो 13 होगा।
इसी प्रकार से करना है। अगर यहाँ पर आपको 3 संख्याएं दे दे, 4 संख्याएं दे दे, 5 संख्याएं दे दे, 6 संख्याएं दे दे, कितनी ही संख्या क्यों ना दे दे, अगर आपसे एससीएफ पूछ रहा है तो सबसे पहले आप उन दोनों संख्याओं को लेके देखो, फिर तीसरी संख्या लो, फिर चौथी संख्या लो। जैसे मैंने आपको तरीका बताया है वैसे आपको कर लेना है, एचसीएफ आपका निकल के आ जाएगा, एचसीएफ आपका रुकेगा नहीं। ठीक है, अब चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे मेथड सेकंड पे। अब मेथड सेकंड क्या था कि दोस्तों आप इन तीनों संख्याओं को फैक्टर कर लो, यानी कि अलग अलग। जैसे मैं 26 का यहाँ पर फैक्टर करता हूँ, 91 का अगर मैं यहाँ पे फैक्टर करता हूँ, और 117 का अगर मैं फैक्टर करता हूँ दोस्तों, देखो 26 में दोस्तों किसका भाग जाएगा, 2 का चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 में किसका जाएगा, सिर्फ 13 का ही जाएगा मेरे भाई, तो 13 एकम 13। 91 में किसका भाग जाएगा, बताओ दोस्तों, 91 में किसका भाग जाएगा। अब दोस्तों 91 में सिर्फ 13 का ही भाग जाएगा, यानी कि 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। ठीक है, अब दोस्तों 117, अब 117 में 3 का चला जाएगा, देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9 दोस्तों, और आपके पास बचा कितना शेष में, 3 बार चला गया, 3 तिया 9, बचा कितना 10 और 11 2 बचा, और 3 9 में कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और फिर से 3 का लगाओ, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 का चला जाएगा, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखो देखो दोस्तों यहाँ पर अब 26 का फैक्टर क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 का जो आपके फैक्टर हुआ है वो कितना हुआ है, 13 मल्टीप्लाई 7, और यहाँ पर 117 का जो मल्टीप्लाई हुआ है वो हुआ है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब जितने भी मैंने फैक्टर किया है इन सभी फैक्टरों में कॉमन देखो, क्या क्या 2 सभी में कॉमन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, 13 क्या सभी में कॉमन आ रहा है, क्या जी हाँ कॉमन आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर दोस्तों समझ में आ रहा है ना तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों यहाँ पर देखो जो तीसरा तरीका था, जो तीसरा मेथड है वो कैसे है, मैंने आपको क्या बताया कि तीनों को साथ में लिख लो कि 26, 91 और 117। अब इसमें इन तीनों में उस संख्या का भाग लगाना है जो इन तीनों को ही विभाजित कर दे। तो दोस्तों ऐसा तो 13 ही होगा, जो 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91 और 13 नम्मे 117, 13 नम्मे 117। अब इस प्रकार से भाग चला जाएगा। अब दोस्तों 2 7 9 ऐसी इनमें ऐसी कोई ऐसा कोई फाड़ा नहीं है जो एक ही फाड़े में ये आ जाए, तो ये पूरी तरह से विभाजित हो गया है यहाँ पर। तो आपके जो एचसीएफ होगा दोस्तों डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, यानी कि 13 निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। समझ गए दोस्तों, सभी यहाँ पे क्लियर है, सभी लोगों को समझ में आ गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अब की बार अपन सीखेंगे एलसीएम। एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, तो वो भी सीख लेते हैं कि यह है क्या चीज़। ठीक है, तो चलिएगा भाई दोस्तों अपन आगे एलसीएम और एलसीएम को सीखेंगे कि एलसीएम है क्या, किस प्रकार से एलसीएम को निकालेंगे। दोस्तों एलसीएम की मैंने फुल फॉर्म बताई थी, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि इसे बोलते हैं अपन लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा। दोस्तों इसके भी दो तरीके होते हैं निकालने के। सबसे पहला तरीका तो ये है कि वो सबसे बड़ी संख्या देखो, इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या 20 है, अगर इस 20 में अगर इन दोनों का भाग चला जाए ना तो वही आपका एचसीएफ होगा। अगर भाग नहीं जाता है तो आपको फैक्टर करना है। किस प्रकार से तो देखो 12, 15 और 20। ठीक है, अब इसमें दोस्तों इस प्रकार से अपन फैक्टर करेंगे। अब दोस्तों एलसीएम की खासियत ये है कि अगर अगर आप वो सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग लगा रहे हो, जैसे कि 2 का भाग लगाओ, अगर 12 में जा रहा है तो लगा दो, 15 में नहीं जा रहा तो ज्यों का त्यों लिख दो, 20 में जा रहा है तो लगा दो। ठीक है, अगर भाग नहीं जाता है तो ज्यों का त्यों लिख दो। अपन जो एचसीएफ में अपन क्या कर रहे थे
किसी एक भी संख्या में अगर किसी का भाग नहीं जा रहा था तो अपन उसको नहीं ले रहे थे। लेकिन इसमें आपको ये नहीं करना, आपको सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग लगा के देखना। सबसे पहले अगर 2 का लगा रहा हूँ, क्या तीनों में से किसी एक ही संख्या में भाग जा रहा है? क्या जा रहा है? 12 में भी जाएगा, 20 में भी जाएगा, तो आपको 2 को लेना है। 2 चिकी 12। अब 15 में नहीं जाएगा तो जो का त्यों लिख दूंगा, ऐसा का ऐसा लिख दूंगा। ठीक है, इस प्रकार इस बात को याद रखना है एलसीएम में। अब 2 का भाग मैं 20 में लगाता हूँ तो 10 बार चला जाएगा। फिर देखो 2 का भाग लगाते हैं तो 2 तिया 6 हो जाएगा। 15 में नहीं जाता तो जो का त्यों लिख देंगे, और फिर 2 का भाग 10 में लगाएंगे तो 5 बार चला जाएगा। अब दोस्तों देखो 2 का नहीं जा रहा, तीनों में नहीं जा रहा 2 का भाग, तो आप क्या लोगे? अब इससे अगला ले लो, यानी 3 ले लो। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 और ये 5 का 5, 5 में नहीं जाएगा तो जो का त्यों लिख दिया। अब दोस्तों देखो, अब 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। यहाँ पर 1 और ये 5 एकम 5, 5 का पूरी तरह से विभाजित हो गया। अब आपने जितने भी फैक्टर किए उनका मल्टीप्लाई कर लो। 2 एकम 2 ये आपने मल्टीप्लाई किया है ना, तो इनका फैक्टर कर लो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 5। अब इन सभी को गुणा कर दो। 5 दिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी कितना होता है दोस्तों? 60 होता है। तो दोस्तों आपके 12, 15 और 20 का जो आपका एलसीएम होगा दोस्तों, एलसीएम जो होगा दोस्तों वो कितना होगा दोस्तों? आपके 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम 60 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको निकालना है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको समझ में आ गया, और दोस्तों आपको अंतर भी पता चल गया कि एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है, एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है। तो दोस्तों अपन जो आगे के जो दोस्तों इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे अपन अगले पार्ट में। अभी क्या है कि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, तो इसलिए मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए और आप थोड़ा सी परेशान होने लगो। तो मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उन सभी को आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में वो डायरेक्ट फिट हो जाए, आपको समझ में आने लग जाए, है ना। तो इसका अगला पार्ट में कल, जैसे कि आज अपलोड हो गया तो कल सुबह 8 बजे आ जाएगा इसी चैनल पे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसका उनके पास तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कल सुबह 8 बजे, जैसे ही 8 बजेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लास का, और आपके पास आप जो है नोटिफिकेशन आते हैं उस वीडियो को देख लेना। तो चलिएगा दोस्तों अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।